तो इस साल जो प्रदोष काल का समय है वो 12 नवंबर को शाम को 5:29 से लेकर रात के 8:08 तक है। और इसमें जो वृषभ लगन का मुहूर्त बन रहा है वो 5:37 से लेके 5:39 से लेके 7:37 तक का है। तो इस अवधि के दौरान अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं विधि विधान से, पूरी पूजन सामग्री के साथ, पूरी विधि के साथ आप अगर उनका पूजन करते हैं तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। इसकी एक पूरी सामग्री है, एक पूरा सामान होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं और उस उपयोग में हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें श्रीफल, नारियल, श्री यंत्र, कुबेर जी की मूर्ति। हाँ, मैं एक बात ये भी बताना भूल गया कि माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ कुबेर भगवान की पूजा भी अनिवार्य है। धन की देवी अगर माता लक्ष्मी है तो धन के रक्षक, धन के देवता भगवान श्री कुबेर जी हैं। और अगर आज ही के दिन हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में धन आए और धन की वर्षा हो, तो उसके लिए भगवान श्री कुबेर जी की भी साथ में पूजा करने अनिवार्य है। और इसके साथ साथ श्री राम दरबार जी और अन्य सभी देवी देवताओं का आवाहन हमें करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो कुबेर मूर्ति अष्टधातु में, पंचधातु में या मिट्टी की, जो भी आपके लिए संभव हो वो ज़रूर लें। और लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है वो अगर आपके पास किसी धातु की मूर्ति है, चांदी की, पीतल की या अष्टधातु में या पंचधातु में, तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप मिट्टी की मूर्तियां लेकर भी अपनी पूजा में रख सकते हैं। धूप, लाल चंदन पिसा हुआ, केसर, रोली, चावल और सोने चांदी की अलग अलग विभिन्न धातुएं और अष्टगंध की शीशी, कमल के फूल, कमल की कलियां, फल, मिठाई, पान रखने हैं। साबुत पान जो होते हैं वो 11 से 21 आप पान रख सकते हो। सुपारी एक सामान आता है जिसमें लौंग, इलायची और अलग अलग तरह की कौड़ी और बहुत सारी चीज़ों को हम मंगाते हैं। आप बाज़ार में किसी भी पूजा के सामान के पास जाएंगे तो उनको पूछेंगे कि दीपावली से जो पूजा का सामान है जो स्पेशल वो होता है वो उसमें डालकर वो सब चीज़ें, काले तिल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो दे देंगे। और जायफल आपके पास होने चाहिए और पंच मेवे होने चाहिए, शहद की शीशी होनी चाहिए, कपूर होना चाहिए। इस तरह की सभी चीज़ों का आप इनको सबको एकत्रित कर लीजिए। और अगर आपके लिए संभव हो और आपके पास हो तो कितनी भी 1, 2, 3 नोटों की गट्ठियाँ जो आपके लिए संभव हो, वो नए नोटों की गट्ठियाँ आप उस पूजा में ज़रूर रखें। अब इसका विधान क्या है, इसको कैसे करना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो समय मैंने आपको बता दिया। जैसे ही समय प्रारंभ हो, सबसे पहले आप उस जगह को जहाँ आपको पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल डाल के पूरी तरीके से शुद्ध कर लीजिए। और वहाँ पर 2 अलग अलग कपड़े बिछाइए। एक 1.25 मीटर का आप सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाइए और एक 1.25 मीटर का लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। 1.25 मीटर के सफ़ेद रंग के कपड़े पे आप 9 जगह अक्षत यानी चावलों से थोड़े थोड़े चावल 9 जगह डालिए, जो कि ये नवग्रह की हमारे स्थान बन गया। उस नवग्रह पर आप उन चावलों के ऊपर सिक्का या कोई भी, हाँ, सिक्के रख सकते हो 1 या 2 रुपए के। उसके अलावा जो लाल कपड़े पे आप 3 या 4 अलग अलग थालियाँ ले सकते हो। एक थाली में पान रखिए, पान के ऊपर उन जो भी पूजा का सामान मैंने आपको बताया वो सारा सामान एक एक करके पानों के ऊपर इकट्ठा करके रख दीजिए। और अलग अलग थालियाँ जैसे रखते हो, तो जैसे खाने का सामान है तो 5 मिठाई, 5 फल और पंच मेवा को एक थाली में आप रख सकते हैं। और जो ना खाने वाला सामान है जैसे जायफल, सुपारी, लौंग, इलायची और ये सब चीज़ें जो भी हैं, और दुर्वा घास का प्रयोग ज़रूर करिए, दुर्वा घास इसमें होती है। और कमल की कलियाँ माता लक्ष्मी के हाथ में रखकर या सोने या चांदी की धातुएं माता लक्ष्मी को पहनाएं और उनके आगे भी आप रख सकते हैं। और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां या फ़ोटो या जो भी आपके पास है उसको सुव्यवस्थित ढंग से लगाकर एक थाली में आप नोटों की गट्ठियाँ भी रखिए। और
पंचामृत बनाइए। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से आप एक पंचामृत बनाओ, और एक तिलक आज के दिन अगर आप तैयार करेंगे तो वो भी बहुत बहुत अच्छा रहता है। पूरे साल आप उस तिलक को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तिलक में आपको अष्टगंध, साबुत हल्दी, गंगा जल, शहद, केसर और लाल चंदन, ये सब चीज़ों को मिक्स करना है, और सिंदूर इसमें आप डालिए, और इसको आप इससे सभी देवी देवताओं का तिलक करिए और पंचामृत माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। और जैसे मैंने बताया, मिठाई, फल और धूप, दीप, कपूर, इन सब चीज़ों की ज़रूर आहुति आप ज़रूर दें। और एक थाली में 7 या 11 या 21 दिए ज़रूर जलाएं सरसों के तेल के, और एक बड़ा दिया जलाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी के आगे रखें। उसके बाद तत्पश्चात जब आपके सब तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से सब सामान लग जाए, तो सबसे पहले आप दीपावली की कथा जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, उसमें 2 या 3 कहानियाँ हैं। उन कहानियों को आप माता लक्ष्मी की कथा के रूप में पढ़ें। जब कथा आपकी समाप्त हो जाए, तो कथा समाप्त होने के बाद आपको सभी भक्षण योग्य पदार्थ जो हैं उन सब का भोग लगाइए माता लक्ष्मी को या और सभी भगवानों को, और उसके बाद उनकी आरतियां करें। आरतियां जो भी आपको करनी है, गणेश जी की आरती करनी है पहले, फिर लक्ष्मी जी की आरती करिए, और बाकी सभी देवी देवताओं की आरती करिए, शांति पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। ये सब चीज़ें आप उस दिन करिए। उसके तत्पश्चात जब आपको लगता है कि आपका विधि पूरी तरह संपन्न हो गई है, तो फिर जो भी खाने के पदार्थ हैं उनको आप प्रसाद रूपी ग्रहण कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी सामान है उसे उसी जगह आप रखिए, और अगले दिन सुबह या 2 दिन बाद उन्हें वहाँ से उठाकर प्रवाहित करना है बहते हुए पानी में, पानी की दिशा में। और बाकी जो चीज़ें आपके इस्तेमाल की उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब देवी देवताओं का आह्वान करें तो पूरा परिवार एक साथ बैठे, घर में खुशी का माहौल बनाएं, बहुत शांति से पूजा पाठ करें, और भगवान का जितने भजन आपके लिए संभव हो करें, आचरण करें, और एक दूसरे से प्रेम से बात करें। घर में रंगोली बनाएं और घर को गेंदे के फूलों की लड़ियों से या जिस भी तरह की आपके लिए संभव है उन सब चीज़ों से घर को सजाएं, और माता लक्ष्मी का इस तरह आह्वान करें जैसे आप अपने घर में किसी बहुत ख़ास मेहमान को बुलाना चाहते हैं जिसकी आने से आपको खुशियों का अनुभव होगा। तो इस तरह की आप कोशिश करिए। इससे ये पूरा विधान जब आप पूरा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता अगर हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने देवी देवताओं का आह्वान करें और तो वो ना आए। तो ये पूरा विधान है दीपावली की पूजा का, इनको आप पूरे विश्वास के साथ करिए।